जैसा कि 29 को ऑफिस ऑर्डर इशू हो जाएगा। 29 को ऑफिस ऑर्डर इशू होने के बाद आप लोगों ने क्या क्या करना है, उससे पहले ये जो लेफ्ट ओवर है हमारे पास, ये ज़्यादातर पूछते हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। लेफ्ट ओवर में कौन कौन आता है? जिन्होंने सरेंडर किया, जिन्होंने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक किया और जिन्होंने नॉट इंटरेस्टेड पर नहीं भी क्लिक किया है वो भी लेफ्ट ओवर में है। इसके बाद जो अराइवल नहीं देंगे तो वो नेक्स्ट इंडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट इंडक्शन के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जिन्होंने सरेंडर किए, जिन्होंने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक किए और जिनको सीट नहीं मिली और नॉट इंटरेस्टेड पे नहीं भी क्लिक किए उनको भी लेफ्ट ओवर में तस्वर किया जाता है। इनके लिए अभी ये जो स्लॉट जिनको अलॉट हुई है तो इनमें से अक्सर औकात ऐसी सीट्स रह जाती हैं जो बंदे अराइवल नहीं देते। अराइवल ना देने के बाद वो सीट वैकेंट रह जाते हैं, तो वो किस में डिवाइड होंगे, किसको देंगे? वो इन सरेंडर और नॉट इंटरेस्टेड में से जो भी बंदे इंटरेस्टेड होंगे वो फिर पीजीएमआई जाएंगे, उनको वो सीट अलॉट हो जाएंगी। उनतीस तारीख को आप लोगों को ऑफिस ऑर्डर जारी हो जाएगा। उससे पहले ना आपको पीजीएमआई की जाने की ज़रूरत है और ना ही कहीं और जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ फेसबुक पे अपलोड हो जाती है। लेकिन पिछली दफ़ा जो फाइल हमने ईटा टेस्ट के लिए जो फाइल जो एडमिशन हम करते हैं तो वो 18 से 20 या 21-22 पेजेस का जो फाइल होता है वो इस बार जिनको सीट अलॉट हुई है, जिनको सीट अलॉट हुई है तो वो बंदे पीजीएमआई में वो फाइल जमा करेंगे। तो पीजीएमआई में वो फाइल जमा करेंगे। पीजीएमआई में वो एडमिशन की जो 18 से 20 पेजेस है उनमें से डॉक्यूमेंट्स भी है। डॉक्यूमेंट्स का क्या करना है? डॉक्यूमेंट सिर्फ अटेस्टेड करनी है, तमाम पेजेस अटेस्टेड नहीं करनी है। जितने भी एनआईसी और डॉक्यूमेंट आते हैं वो आप लोगों ने किसी गजटेड ऑफिसर से वो करना है, अटेस्टेड करवानी है और वो पीजीएमआई में सबमिट करनी है। फिलहाल अभी तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं है उन्होंने, लेकिन वो जिनको स्लॉट अलॉट्स हुई हैं तो वो बंदे लाजमी वो फाइल सबमिट करेंगे पीजीएमआई में। तो वो उसके नीचे यहाँ पे आपका वो आईडी नंबर होता है, तो आईडी नंबर तमाम पेजेस पर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट उसके साथ कोई और लगाए और उसमें वो आईडी नंबर ना हो तो उसको वो रिजेक्ट करते हैं। तो जिन पे आईडी नंबर आपका लिखा हो वो तमाम उसी तरह ही प्रिंट करके डॉक्यूमेंट्स और एनआईसी को अटेस्टेड करवा के पीजीएमआई में सबमिट करना है। ये वाली रिव्यू फॉर्म इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, फिर प्रिंट करना है। ये 18 से 20 पेजेस हैं, इनको फिर डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवा के पीजीएमआई सबमिट करना है। अब 29 को जैसे ही ऑफिस ऑर्डर आपको इशू हो जाए तो एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें तमाम बंदे शामिल होते हैं कि इसको केटीएच में सीट अलॉट है, किसी को एलआरएच में है, किसी को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में है, किसी को अयूब में है। तो इसी तरह तमाम लिस्ट बनी होती है, एक से लेकर आखिरी तक मिक्स होती है। मेडिसिन भी होता है, सर्जरी भी होता है, गायनी भी होता है, एएनटी भी होता है, बीडीएस भी होता है। जितने बंदों को सीट अलॉट हुई है वो तमाम इस लिस्ट में होते हैं। इस लिस्ट में ऑफिस ऑर्डर ये होता है आपके पास, तो ये आपके पास पीडीएफ फाइल आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही पीडीएफ फाइल आपके पास आ जाएगी, पहले 2 पेजेस, आखिरी 2 पेजेस, कितने हो गए? पहले 2 पेजेस और आखिरी 2 पेजेस, 4 ये हो गए। और जिसमें आपका नाम हो वो वाला पेज, तो टोटल 2 + 2 और 1, 5 पेजेस। 5 पेजेस आप लोग प्रिंट कर लें। इनकी प्रिंट आपने निकलवानी है 5 पेजेस की। पहले 2 ऑफिस ऑर्डर की, पहले 2, आखिरी 2 और जिसमें आपका नाम हो। जैसे किसी को गोमल में सीट मिली है तो उसका नाम यहाँ पे आ चुका है, इनमें नहीं है, तो इनको छोड़ के
इनको नहीं प्रिंट करना है। आपका नाम यहाँ पे आया है, इसको प्रिंट करें, आखिरी 2 पेजेस को लाजमी प्रिंट करना है, पहले 2 पेजेस को लाजमी प्रिंट करना है। तो ये हो गया आपके पास 5 पेजेस, इनको प्रिंट करना है आपने। ये 2 स्टार्ट वाली पेजेस आपने प्रिंट करनी है। फिर इनमें से अपना नाम देख लें, जहाँ पे आपका नाम हो वो वाला पेज आपने प्रिंट करना है, और ये आखिरी 2 आपने प्रिंट करने हैं। इससे पहले आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। एप्लीकेशन लिखे फॉर अराइवल। अराइवल के लिए एक एप्लीकेशन लिखे, वो 1 जनवरी को आप लाजमी अपने सुपरवाइज़र से साइन करवा लें और स्टैंप लगवा लें। इस तरह की एप्लीकेशन आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद वहाँ से अराइवल रिपोर्ट भी मिलेगी। अराइवल रिपोर्ट को फिल कर लें। अराइवल रिपोर्ट आपने कितनी लेनी है? एप्लीकेशन जो है वो लाजमी 1 जनवरी को आप लोगों वो कर लें, साइन और स्टैंप लगाए, ताकि आप लोगों की सैलरी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाए। अराइवल रिपोर्ट इसके अब दो तरह के हैं, एक है एमटीआई हॉस्पिटल, एक है नॉन एमटीआई। जितने भी एमटीआई हैं उनमें वही अस्पताल में पीजीएमआई में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसी अस्पताल में आप लोगों को अराइवल रिपोर्ट मिल जाएगी। और कुछ नॉन एमटीआई में वहीं पे जो है एसोसिएट डीन जो होता है उसके ऑफिस से लेनी होती है, या जिस हॉस्पिटल में आप जाएं उससे सीनियर से ज़रा पूछ लें कि मतलब अराइवल रिपोर्ट आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी। ज़्यादातर एसोसिएट डीन से भी मिलती है, अगर वहाँ से नहीं मिलती तो पीजीएमआई से फिर लेना होता है। लेकिन जिस अस्पताल में आप जाए आप लोग अपने सीनियर से वो कर लें, कंफर्म कर लें कि मतलब अराइवल रिपोर्ट वहाँ पे मिलती है या पीजीएमआई से उठाने की ज़रूरत है। जो कि एमटीआई हॉस्पिटल होते हैं उसमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आपका सारा काम उसी अस्पताल में कंप्लीट होता है। आप लोग जाएं, वहाँ पे एमटीआई का एक ऑफिस होता है, उसके पास जाएं, उससे अराइवल रिपोर्ट लें। अराइवल रिपोर्ट 5 लें। 5 लें, 5 के 5 को फिल कर लें। एमटीआई हॉस्पिटल वाले वहाँ पे वो उनका ऑफिस होता है एमटीआई वाले का, उनसे अराइवल रिपोर्ट ले और उसकी 5 कापियाँ निकाले, या वहाँ से 5 पेजेस ले, उन सब को फिल करना है आप लोगों ने। उन 5 के 5 को फिल करके किस किस से साइन करवाना है? एसोसिएट डीन और सुपरवाइज़र से। इन दोनों से साइन और स्टैंप करवा के 5 के 5, ये आप लोगों ने 5 के 5 वो करनी है, साइन भी करनी है और स्टैंप भी लगवाना है, सुपरवाइजर से भी, एसोसिएट डीन से। जबकि ऑफिस ऑर्डर जो होता है उनकी आप लोगों ने वो 5 पेजेस वो हो गई। ये अराइवल रिपोर्ट की 5 अराइवल रिपोर्ट आप लोगों ने फिल करनी है, 5 ये हो गई, 5 पेजेस ये हो गए, और 3 पेजेस जो होते हैं वो एफिडेविट के लिए। 3 पेजेस किस तरह होते हैं? एक आपने एफिडेविट के फ्रंट पेज पे यहाँ पे वो करना है, फुटस्टेट निकालना है, एक इसी के बैक साइड पे निकलवाना है, और एक दूसरे स्टाम्प पेपर 100 रुपये वाले जो स्टाम्प पेपर हैं उन पे आप लोगों ने वो फुटस्टेट निकालना है। 3 पेजेस होती हैं एफिडेविट के लिए, आप लोगों ने 2 पेज एफिडेविट के लेनी है, एक फ्रंट पेज पे एक बैक साइड पे एफिडेविट के प्रिंट करना है, और एक अलग होता है वो अलग स्टाम्प पेपर आप लोगों ने प्रिंट करना है, लेकिन 100 वाले स्टाम्प पेपर पे। ये वाला पेज और ये दूसरा पेज, ये एक स्टाम्प पेपर पे फ्रंट और बैक साइड पे आप लोगों ने वो करनी है, जबकि ये तीसरा अलग स्टाम्प पेपर पे आप लोगों ने वो करना है, प्रिंट करना है। ये हो गई फ्रंट साइड स्टाम्प पेपर की, ये स्टाम्प पेपर की बैक साइड हो गई, और ये अलग स्टाम्प पेपर हो गए। ये हो गए 3 पेजेस ये,
5 पेजेस ऑफिस ऑर्डर वाले और 5 अराइवल रिपोर्ट। ये सब आप लोगों ने एसोसिएट डीन और सुपरवाइजर से साइन और स्टैम्प करवाने हैं। साइन और स्टैम्प करवाने के बाद ऑफिस ऑर्डर की जो 5 पेजेस हैं उनकी और एफिडेविट की आप लोगों ने 5-5 कापियाँ निकलवानी है, जो कि साइन और वो है स्टैम्प लगे हुए हैं। ये तो अराइवल रिपोर्ट आपके पास 5 रिटर्न में होंगी, मतलब आपने खुद फिल करनी होती है, इसकी फुटस्टेट नहीं निकलवानी है। फिल के बाद इसकी 5 कापियाँ निकलवानी है और एफिडेविट वाले की 5 कापियाँ निकलवानी है और 5 पिक्चर भी चाहिए, 5 NIC की वो कापी भी चाहिए। तो वो आप लोगों ने क्या करना है, जो MTI हॉस्पिटल वाले हैं तो वो अपने ऑफिस MTI वाले ऑफिस में जमा कर ले, और जो नॉन MTI ऑफिस हैं तो वो एसोसिएट डीन के ऑफिस में जमा करवा दे। यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद ज़रूरी बात जो है RTMC के लिए, बिल्कुल रात को 12 बजे 1 जनवरी रात 12 बजे को जैसे ही RTMC के लिए पोर्टल ओपन हो जाए, आपने वही FSC पार्ट 1 जो क्लियर किया है वही पोर्टल ओपन कर ले। लोगों ने क्या करना है, वो जो जो चीज़ें आप लोगों ने 5-5 कापियाँ निकलवाई है, एफिडेविट हो गया, ऑफिस ऑर्डर हो गया और इसके अलावा अराइवल रिपोर्ट, ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद 5 पिक्चर और 5 NIC की फुटस्टेट भी आप लोगों ने निकलवानी है। वो सब इनसे साइन और स्टैंप लगवाना है सुपरवाइज़र और एसोसिएट डीन से, और उनकी आप लोगों ने पिक्चर भी लेनी है क्योंकि उनकी स्कैन कापी आपको RTMC 1 में ज़रूरत पड़ेगी। उन तमाम की आप वो स्कैन निकलवाएं या पिक्चर, अच्छी पिक्चर ले लें। तो आप लोगों ने यहाँ पे RTMC में वो करनी है, जमा करनी है। जैसे FCPS पार्ट 1 में आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगते थे तो यहाँ पे भी आपसे ये डॉक्यूमेंट मांगेंगे। तो CPSP में जाएं, वहाँ पे जो FCPS रिज़ल्ट आपका आया था वो पोर्टल ओपन करें, लॉगिन हो जाएं उसमें लॉगिन होने के बाद पोर्टल पे जाएं। पोर्टल में RCRN ऑप्शन में जाएं, उसमें चेक करें न्यू ट्रेनी रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक फॉर्म आ जाएगा, वो फॉर्म आपने मुकम्मल क्या करना है, फिल करना है अच्छी तरह, आराम से, तसल्ली से, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए आपके, क्योंकि आपके ट्रेनिंग सारी इसी पे है। तो उसको फिल करने के बाद आपको एक चालान भी मिलेगा, 3000 से 5000 पैसे अपने बैंक में जमा करने हैं और उसके बाद वो आपने अपलोड करनी है। अपलोड होने के बाद ये प्रोसेस आपने स्टेप 1 कंप्लीट करके आपको एक ईमेल आ जाएगा। वो ईमेल तकरीबन 1 महीना टाइम लेता है, तो बाकी प्रोसेस इंशाल्लाह उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता समझाएंगे। अभी आपने क्या करना है, ऑफिस ऑर्डर आपको जैसे ही इशू हो जाए, ऑफिस ऑर्डर इशू हो जाए, ठीक है, उसके 5 पेजेस, 2 पहले 2 आखिरी, एक जिसमें आपका नाम हो, ये 5 पेजेस ऑफिस ऑर्डर में आपने क्या करने, प्रिंट करने। इसके अलावा 3 पेजेस होते हैं, वो भी PGMI के वेबसाइट से या फेसबुक पे मिल जाएंगे आपको, उसको एफिडेविट पे प्रिंट करना है। किस तरह प्रिंट करना है, 3 पेजेस होती हैं, 2 पेजेस एक एफिडेविट पे और 1 पेज अलग एफिडेविट पे। एफिडेविट जो हो वो 100 रुपये वाला हो, फ्रंट और बैक पे 2 और 1 अलग पे। तो ये 2 चीज़ें हो गई। इसके अलावा अराइवल रिपोर्ट, इसके 5 कापी आप लोगों ने लेनी है, 5 के 5 आपने खुद फिल करनी है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो ये 1 2 3 ये 3 चीज़ें हो गई, पिक्चर हो गया 4 और NIC हो गया, ये 5 चीज़ें। इन सब की आपके पास 5-5 कापियाँ होनी चाहिए। ये भी और ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, मतलब जो आपने फिल की है, पिक्चर आपका होने चाहिए, NIC, ये 3 चीज़ें हो गई। इन 2 चीज़ों के साइन और स्टैम्प के बाद आप लोगों ने 5-5 कापियाँ निकलवानी है, ठीक है। ये आपके 5 पेजेस हो गए और ये एफिडेविट वाले 3 पेजेस हो गए। इनको
क्या करना है, पहले साइन और स्टैम्प करवाना है, उसके बाद 5-5 कापियाँ निकलवानी है। अराइवल रिपोर्ट के आपके पास 5 कापी ऑलरेडी होंगे जो आपने फिल किए हो, इसको भी साइन और स्टैम्प कराएं, पिक्चर भी साइन और स्टैम्प करवाएं और एनआईसी भी। ये 5 के 5 चीज़ें आपने क्या करनी है, एसोसिएट डीन और सुपरवाइज़र दोनों से साइन और स्टैम्प करवानी है। उसके बाद जो एमटीआई हॉस्पिटल है वो एमटीआई के ऑफिस में जमा करवा के काम ख़त्म कर ले, और जो नॉन एमटीआई है तो वो एसोसिएट डीन के पास जमा करवाएं, या बाज़ दफ़ा अपने सीनियर से वहाँ पर पूछें कि उन्होंने एसोसिएट डीन के ऑफिस में जमा किए हैं या पीजीएमआई वापस आना पड़ता है। इन 5 चीज़ों की आपके पास पिक्चर भी होनी चाहिए। स्कैन डॉक्यूमेंट अगर स्कैन करवा सकते हो तो अच्छी बात है, स्कैन नहीं करवा सकते हो तो पिक्चर ले, क्योंकि आरटीएमसी में ये चीज़ें आप लोगों से मांगी जाएंगी, तो आप दोबारा फिर एसोसिएट डीन के पीछे फिरेंगे, फिर एमटीआई ऑफिस के पीछे फिरेंगे, तो उसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको पिक्चर आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उसको फिर आरटीएमसी स्टेप 1 में अपलोड कर दें। आरटीएमसी स्टेप 1 जब आप कंप्लीट करेंगे तो 1 माह बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा, उसके बाद आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिलहाल यहाँ तक, गुड लक।